बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट मैथ्स बाय साजिद। आज एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स जो एमसीक्यूज टाइप के उसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 1 पे चलते हैं। ए को मल्टीप्लाई कर ले बी के साथ और ए को मल्टीप्लाई कर ले सी के साथ, इसी तरह ए को मल्टीप्लाई कर ले डी के साथ। स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लाई करने से ए भी आ जाएगा यहाँ पे, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर ले प्लस ए सी, और ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस ए डी। अब इनमें से ये वाला ऑप्शन हम लोगों ने ढूंढना है। माइनस माइनस ये भी नहीं है, ये वाला इसमें सारा प्लस है, ये वाला भी नहीं है, इसमें ए मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। देखिए ए बी, इसमें भी ए बी आ चुका है प्लस, प्लस ए सी माइनस ए डी, तो आप लोगों ने चूज कर लेना है बी वाला ऑप्शन को। नंबर 2, ए का पावर आर मल्टीप्लाई बाई ए की पावर माइनस एस डिवाइड बाई ए की पावर 5। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर आर, ए की पावर आर को एज इट इज लिख देते हैं, ए की पावर माइनस एस डिवाइड बाई, एस डिवाइड को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं ए की पावर एस, इज इक्वल टू ए की पावर आर मल्टीप्लाई बाई, यहां पे एस है तो माइनस एस, ये ऊपर जाके माइनस एस बन जाएगा। स्टूडेंट ए की पावर आर मल्टीप्लाई बाई ए की पावर माइनस 2s। साइन पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव लाने के लिए इसको नीचे लेकर जाना है, और नीचे करने से ए की पावर 2s बन जाएगा। ये वाला हम लोगों ने चेक कर लेना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है इसमें से डी वाला। स्टूडेंट नेक्स्ट इंडेक्स में आ चुका है, पहले भी बता चुका हूं तफसीलन के इंडेक्स को हम किस तरह करने जा रहे हैं। तो अंडर द रूट इंडेक्स n अंडर द रूट ए बी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर 1 ओवर n। इनमें से हम लोगों ने सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला है, इसका ऑप्शन डी है। विच नंबर, अगला विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे ए बी सी एंड डी ऑप्शन दिए गए हैं। ए वाला 3 है, बी ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। 3 हो नहीं सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर कर ले तो किसी चीज को मल्टीप्लाई कर ले, जिस तरह x और 1 ओवर x से आंसर 1 आ जाए। -3 भी नहीं हो सकता, तो इनमें से 0 भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा, सी वाला ऑप्शन, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नंबर 5, इफ ए ग्रेटर देन 0, ए बड़ा है 0 से, देन ए अंडर द रूट ए इज, अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो अंडर द रूट ए क्या होगा। सो ऑफ कोर्स स्टूडेंट, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इरेशनल में जो पाई बाई क्यू के फॉर्म में लेकर जाए, रेशनल जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होते हैं, तो ये होगा रियल, क्योंकि रियल में हर एक नंबर आ सकता है। अगला, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू a, तो b की वैल्यू क्या होगी, a को मैं वहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे प्लस है, वहां पे आगे माइनस हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन है स्टूडेंट डी। इफ a डॉट b, मतलब a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। a multiply by b is equal to 1, then what is the value of b। so b को अलग छोड़ना है, क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है, तो 1 डिवाइड बाई a, तो इसका आंसर होगा c। लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होते हैं। तो हमें पता चल गया कि y स्क्वायर माइनस 7, तो देखना है y स्क्वायर माइनस 7 यहाँ पे है। तो स्टूडेंट अगला एमसीक्यूज Number 9, a multiplied by b is equal to a. What is the value of b?
स्टूडेंट ए को मल्टीप्लाई कर ले बी से तो आंसर आएगा ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? ऑफ कोर्स अगर बी की जगह में 1 पुट कर लूं तो क्या बन जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ए। तो इसी वजह से इसका आंसर 1 है। इफ ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसमें और इसमें फर्क है। a multiplied by b is equal to 1. What is the value of b? a multiplied by b is equal to 1. Then what is b called? तो इसमें b को क्या कहते हैं? यहां पे दोबारा a, if a multiplied by b is equal to 1, what is b called? तो b को हम क्या कहेंगे? अगर मैं b की जगह पुट कर लू 1/a तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। लास्ट वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन बोथ a एंड b। एडिशन पर भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होता है और मल्टीप्लिकेशन पर भी होता है। हाँ, सब्ट्रैक्शन पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 + 1 = 1 + 2। तो इनसे आंसर आ जाएगा 3 = 3। अगर ये एडिशन पे कर लिया ये तो ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन पे कर ले तो 2 × 1 = 1 × 2। ये भी दोनों साइड आपस में इक्वल आ सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर सेटिस्फाइड होता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे कर लूं 2 - 1 = 1 - 2, तो यहां से स्टूडेंट आ जाएगा 1 और यहां से आ जाएगा -1। देखिए एक पॉजिटिव आया है एक नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल नहीं है। इसी वजह से हम कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे? सब्ट्रैक्शन वाले। एमसीक्यूज हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, represent each number on the number line। स्टूडेंट नंबर लाइन के बारे में हम डिटेल से एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको वॉच कर ले तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसमें हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर हम कहाँ पे लिख देते हैं? राइट हैंड साइड पे, और नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे। सेंटर में क्या होता है? 0 होता है और हर एक नंबर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल रखना चाहिए। ये हमारे पास एक सीधी लकीर होती है जिसके 2 एरो होते हैं। यहाँ पे सेंटर में 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5। हमारा काम नेगेटिव के साथ है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि माइनस है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये जो 5 है ना, -5 माइनस रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 5 मीन्स 5 होल 1/2 1/4। तो 5 जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि 5 और 6 के बीच में ये नंबर आएगा, 5 के बाद नंबर आएगा। अब इसके बारे है 1/5, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 से कम करके 4 बन जाता है। अब हम लोगों ने 5 और 6 के बीच में 4 लाइन खींचने हैं इक्वल 1 2 3 4 इक्वल में खींचने हम लोगों ने लगाने। फिर उसके बाद बारी आती है 1 की, तो यहां से 1 काउंट कर लो, आपका ये आ जाएगा -5 होल 1/5। इसका डिटेल से मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग उसको वॉच कर ले तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी क्वेश्चन का -2 < x < 4। सेंटर में स्टूडेंट 0 पॉजिटिव नंबर, यहां पे नेगेटिव नंबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। यहां पे बात हुई है -2 की, यहां पे लिखा है -2, तो -2 के ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है। फिर 4 के ऊपर भी एक सर्कल ड्रॉ करना है।
अब इन दोनों सर्कल को आपस में मिलाए, ये इसका आंसर है। इन केस यहां पे इक्विलिटी यूज होती, अगर इक्विलिटी होता इसके बीच भी यहां पे, तो हम फेल किया हुआ सर्कल यूज कर लेते। लास्ट पार्ट इसका, एक्स ग्रेटर आर इक्वल, यहां पे इक्वलिटी यूज है, ग्रेटर आर इक्वल टू 6, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे नेगेटिव वाले, यहां पे पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव के साथ काम है, तो इसी वजह से 0 को मैंने यहां पे सेलेक्ट किया है। अब देखिएगा स्टूडेंट, x बड़ा है 6 से, तो यहां पे मैंने एक सर्कल और एरो का निशान आपने किस साइड पे डालना है, इस साइड पे, क्योंकि नंबर बड़ा है। और इसको फेल करोगे, क्यों फेल कर लोगे इसके एरो को, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिटी यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 में गिवन है, राइट ईच एक्सप्रेशन इज इन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में लिखना है। अगर मुमकिन हो तो इसको हल भी कर ले। सॉरी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, x की पावर 1/2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर द रूट x, या x की पावर 3/4 आ जाए, ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को मैंने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाई 1/4, सो x की पावर 3 और इंडेक्स में चला जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। -2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/5, -2 की पावर 4 को मैं एज इट इज यहां पे लिख देता हूं, और 5 जो चला जाएगा वो कहां पे, इंडेक्स में चला जाएगा यहां पे। अब -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से यहां पे आ जाता है 16, और इंडेक्स में 5 एज इट इज आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, जितना भी आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनसे 16 आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे इवन नंबर हो तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव बन जाता है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर हो तो नेगेटिव ही रहता है। पार्ट नंबर 2 माइनस 27, इंडेक्स को हम लिख सकते हैं 3, 3 को इंडेक्स मिलेगा, 1/3 वो इंडेक्स में आ जाएगा। इसी तरह 3 इंडेक्स माइनस को 27 को 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा इंडेक्स 3 माइनस 3 की पावर 3, ये इसका आंसर है। या इन दोनों को कैंसिल करके 3 भी आंसर बन जाता है। 3 अंडर द रूट 16 की पावर 4, स्टूडेंट 16 की पावर 4 को मैंने एज इट इज लिखा, अंडर द रूट की वैल्यू है 1/2। इन दोनों की कटिंग कर ले तो यहां से आ जाएगा 16 की पावर 2। तो स्टूडेंट 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है 256, ये इसका आंसर है। बुक में जो इसका आंसर दिया है, बुक 1 ने आंसर दिया है 128, हालांकि 128 जिस मेथड से भी कर ले 128 नहीं आता। या दूसरा आंसर दिया है 2 की पावर 8, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये है। पार्ट नंबर 4, 3 इंडेक्स -8 अंडर द रूट की पावर 9, यहां पे -8 को मैंने एज इट इज लिख दिया, 9 को भी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जो यहाँ पे पावर है ना, इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स, ये हम लिख सकते हैं 1/3, या स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9, बात दोनों का सेम है।
यहां से आ जाएगा 3, सो -8 की पावर 3। स्टूडेंट -8 की पावर 3 -8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, जो आ जाए वो आंसर। x की पावर 2 3 6 -6, x की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, x की पावर -6, x की पावर 0 मतलब जिसका पावर 0 आ जाए ना वो 1 के बराबर होता है। सो x की पावर -6 या 1 डिवाइड बाई x की पावर 6, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके इसको हल कर लेना है। -2 की पावर 3 -2 की पावर -4 मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 की पावर 3 -4 + 1, कुछ भी ना हो तो यहां पे क्या होता है 1 होता है पावर में, क्योंकि बेस सेम है तो ये जो एक्सपोनेंट है वो आपस में प्लस माइनस होंगे, और ये वाला जो ऊपर जाने से वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। -2 की पावर 3 + 3 6 + 1 7, तो 7 - 4 इज इक्वल टू -2 की पावर 7 से 4 चला जाए 3, तो आंसर आ जाएगा -8। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से। अगला पार्ट, लास्ट पार्ट, चलो इन दोनों को यहां पे खत्म कर लेते हैं क्योंकि सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं आसानी के लिए। अब यहां पे आ जाएगा 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 प्लस 3/2, ये ऊपर जाके माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2। 2 की पावर 3/4 को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाई 3 को मैंने लिखा। अब देखिए इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए यहां पे नीचे भी 1 है, यहां पे 2, यहां पर भी 2, हमें यहां पे है 1, इसके नीचे भी 1 है। अब हमें यहाँ पे 2 चाहिए तो इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से सेम आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 आ चुका है, यहाँ पर भी 2 आ चुका है, 3/2 + 1/2, सो इज इक्वल टू 3/4 को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर इन 2 में से एक 2 लिखा, इन सबको प्लस कर ले, 3 + 3 6, इनको डिवाइड करने से यह आ जाएगा 3। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3/4, इनसे बन जाएगा 27। और स्टूडेंट इसको इंडेक्स में 4 2 की पावर 3, इसको 8 भी आप लोग लिख सकते हो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, इनका आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।